हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मौसम ने बहुत तेजी से करवट ली है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और धूप बहुत तेज निकल रही है। और यहाँ तो मैं धूप के फुल मजे ले रही हूँ। मतलब ऊपर छत पे बैठ जाती हूँ जाके और वहीं सब कुछ खाने पीने को मिलता रहता है। होता है ना बेटियां, मतलब जब अपने मायके आती हैं तो ऐसे ही होता है। और मेरी तीन भाभियां हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो सी भाभी के पास जाती हूँ, वही कुछ न कुछ खाने के लिए ऑफर करती हैं। और ऊपर तो मतलब धूप में जाके बैठ जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठना। वहाँ तो इतनी धूप मिलती नहीं है ना, तो मुझे लगा चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। और ऊपर बच्चे हैं, बच्चे ऊपर बहुत मतलब एक जहाँ जाता है ना, वो पीछे पीछे बाकी के सारे बच्चे वहीं जाते हैं और फुल ऑन मस्ती करनी शुरू कर देते हैं। और मेरी भाभी जो है कपड़े धो रही है, कुछ काम नहीं करने देती है। छोटी भाभी भाभी तो वैसे ही काम नहीं करने देती है, बट अभी फिलहाल वो कपड़े धो रही हैं। और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर धूप में। बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं, नहा धो के। नहाना धोना सबका हो चुका है, घर का सारा काम हो चुका है, नाश्ता पानी सब हो गया है। पराठे बनाए थे भाभी ने, तो चाय नाश्ता हो चुका है। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी ऊपर, वो धो रही हैं कपड़े, फिर हम चलेंगे ऊपर। और वो ना कैमरे के सामने आने से थोड़ी सी शाय हो रही है वो। जब वो कंफर्टेबल होंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, अब जब वीडियो शुरू हो ही गई है तो आगे देख लेते हैं क्या होगा। काम तो मैं यहाँ कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मैं अपना क्या काम दिखाऊं। भाभी जो कंफर्टेबल होगी उनको जरूर दिखाऊंगी। और चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। आई होप अच्छा ही जाएगा। हेलो हेलो करो, हेलो हेलो करो। टिशू, अच्छा देखो इधर देखो, टिशू बाबू देखो 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 टिशू। सॉक्स का है बाबू का? सॉक्स का है? एक सॉक्स का है बिट्टू का? मेरे को क्या बेटा आप बताओ, जल्दी बताओ कहाँ है? और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कट रहा है साग। मम्मी लेके आई थी साग, ऑफिस से आते टाइम मम्मी साग लेके आई थी और वो वहीं पे साफ भी करके लाती हैं। ऑफिस में जब भी उनको टाइम मिलता है तब वो बैठकर आराम से साफ कर लेती हैं। वो साफ करके लेके आती हैं साग को। और यहाँ पर जो मेरी छोटी भाभी हैं वो काट रही हैं साग। मम्मी तो दरात से ही काटती थी, जो हाथ से, जो मतलब हाथ वाला जो वैसे दरात होता है, इसको ये तो मशीन मतलब गंडासा बोलते हैं, वो है। तो उसी पे कट रहा था यहाँ पे साग। छोटी वाली भाभी बहुत इजीली काट लेती हैं इस पे साग, हमसे नहीं कटता है। मेरे पास भी है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं कटता है इससे। तो वो ही कर रही थी मम्मी, जो है साग लगा रही थी उसमें और छोटी वाली भाभी काट रही थी। और हम सब खड़े, मैं और बड़ी वाली भाभी खड़े होके देख रहे थे, क्योंकि हमसे तो इससे, मेरे पास जो है मुझसे तो कटता नहीं है। मैं बिल्कुल साफ साफ बताऊं, बिल्कुल भी नहीं कटता है। वो तो बहुत ही आराम से काट रही थी और हम सब एंजॉय कर रहे थे उस चीज को। और गुन्नू बैठा हुआ है भाभी के बराबर में और याशी शैतानियां कर रही थी। कैमरा ऑन होते ही बच्चे शुरू हो जाते हैं। भाभी क्या हो रहा है? काट लो। नहीं आता काटना। क्यों? सीख रही हो? हाँ। मैं और बड़ी भाभी बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। मतलब मायके में जाके वैसे तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जितना मतलब इंजॉयमेंट हमारा होता है मायके में जाके, कहीं ना कहीं घर का माहौल जो है वो चेंज हो जाता है। और भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी वाली भाभी भी देख रही थी। मतलब जो चीजें नॉर्मली रूटीन में नहीं होती, उन चीजों को देखने में अलग ही अच्छा लगता है। तो बस वही देख रहे थे हम दोनों। और मैं मम्मी से बोल रही थी हेलो करने के लिए, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं। और यहाँ पर साग कट के जो है बाल्टी में जा चुका है, ये अब धुलेगा 2 से 3 बार, तब कहीं जाकर कुकर में जाएगा। तो बाल्टी में अच्छे से धुल जाता है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब?
आप सोच रहे होंगे मैं एक ही वीडियो में 2 बार हालचाल पूछ रही हूँ। उसका एक कारण है, क्योंकि मेरे साथ हुई है छोटू सी ट्रेजेडी, जिसकी वजह से मेरी वीडियो जो है वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाई है और मैं आ गई हूँ अपने घर वापस। मम्मी के घर से आ गई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ कहीं। क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा और मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो भी पता चलेगी। मैं ट्रेजेडी, मेरे ख्याल से ना मेरा नाम होना चाहिए ट्रेजेडी क्वीन। मेरे साथ बहुत ट्रेजेडीज होती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उस ट्रेजेडी से निपटने के लिए। छोटा सा एक्सीडेंट बताने में भी शर्म आ रही है, पता है क्या, मतलब किसी को बताओ तो क्या बताओ, बताने में भी बहुत अजीब लग रहा है मुझे। पर चलो आपको पता चलेगा अभी क्या हुआ है। तो क्योंकि मेरे चेहरे से तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मेरे साथ कुछ हुआ है, बट एक्चुअली हुआ है। आज ही मेरी जो शक्ल है वो थोड़ी ठीक हुई है 3 दिन में। 3 दिन हो गए ना? हाँ, 3 दिन में आज मेरी जो है शक्ल थोड़ी ठीक हुई है, क्योंकि 3 दिन से मैं पड़ी हूँ एक ही जगह। बस घर से यहाँ आई हूँ, उसके बाद मैं अपने बेड पे ही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है और हम कहाँ जा रहे हैं। स्किप मत कीजिएगा, ऐसे ही देखिएगा। चलिए चलते हैं। कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? बताओ जल्दी, कहाँ ले जा रहे हो? अभी बता दूं? नहीं अभी मत बताओ, देख लेने दो इनको भी, थोड़ा सा सस्पेंस में रहने दो कि मैं क्या कर लिया है मैंने अपने साथ, क्या से क्या हो गई। चलिए देखते हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपने पैर में पट्टी करवाने। वैसे तो वहाँ मम्मी ने करा दी थी, मतलब जब ये सब हुआ तब मम्मी ने मेरी तुरंत से पट्टी करा दी थी। और अब मैं जो है अपने घर आ चुकी हूँ, इसलिए मैं ये पट्टी करा रही हूँ। बहुत मतलब दर्द तो था ही पैर में, बट पट्टी तो करानी बनती है, तो मैं यहाँ पर वही करा रही हूँ। आप लोगों को दिख ही रहा है कि मेरे पैर में जो है चोट लग गई है, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए करा लेते हैं पट्टी पैर में। यहाँ पर दोबारा से लेके गए थे ये मुझे, मतलब अब इतनी दूर जाना तो पॉसिबल नहीं था। वैसे तो मम्मी ने बोला था कि यहीं पे रुक जा, अब तू जब चोट लग गई है तो बाद में चली जाइयो। लेकिन फिर मैं आ ही गई कि भाई आना तो था ही, 1 दिन रुक जाती 2 दिन रुक जाती, आना तो फिर भी यहीं था, तो इसलिए मैं आ गई। इन्होंने बोला कि नहीं ये पट्टी वहीं हो जाएगी, वहीं पे करा दूंगा, तो इसलिए मैं आ गई। तो चलिए करा लेते हैं पट्टी, और क्या है। बस यही है कि जल्दी से मेरा पैर जो है वो ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट टाइम ही ऐसी कोई चोट आई है कि मुझे इस तरह से बैंडेज करवानी पड़े। बहुत अजीब लग रहा है, मतलब पैर में इस तरह से पट्टी बांध के और फिर ठीक से चला भी ना जा रहा हो, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अब लग गई तो लग गई, क्या कर सकते हैं। ये चीजें तो किसी के हाथ में नहीं होती ना, चोट तो कभी भी कैसे भी कहीं भी लग सकती है। तो मुझे मिला है न्यू ईयर गिफ्ट, और वो गिफ्ट क्या मिला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये न्यू ईयर गिफ्ट था, बट थोड़ा लेट डिलीवरी हुई थी, इसलिए मुझे जो है लेट मिला था। और जब मैं घर गई थी तब मेरा ये गिफ्ट आया था, और देखते हैं क्या है इसमें। चलिए ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हस्बैंड जी ने क्या दिया है। लेट्स सी। चलिए इसको सीजर से कट करेंगे, देख लेते हैं क्या है इसमें। टड़ा! ये तो फोन है। इसको ओपन कर लेते हैं भाई। ऐसे कैसे? ये
कौन सा कलर है? ग्रीन कलर, गामा भी। गामा ग्रीन शेड में ये है नोट 8 प्रो। नोट 8 प्रो फोन मिला है मुझे और आई एम सो हैप्पी। और क्या क्या है इसमें? चार्जर, है इसमें, और इसमें है कवर। कैसे खुलेगा? ये ट्रांसपेरेंट कवर जो कि फोन्स के साथ आता ही है, ये वो कवर है। और तो कुछ नहीं है, बट मुझे मिल गया है एक न्यू फोन। वैसे इसकी काफी तारीफ सुनी तो है, पर जब यूज करेंगे तब पता चलेगा। अभी इस पे न्यू है बिल्कुल। मैं घर चली गई थी इसलिए मुझे उस टाइम पे नहीं मिल पाया। फिंगर्स के भी निशान आ गए। थैंक्स फॉर हब्बी जी, थैंक यू। ये मेरा फोन का कवर लग गया है। चलिए दूसरा मंगाएंगे कवर। तो हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम इसी कवर में अपने फोन को चलाएंगे या यूज करेंगे, नॉट पॉसिबल। चलिए अपना फोन शुरू करेंगे, बाद में यूज करेंगे। अभी मैंने आपको दिखा दिया मुझे क्या गिफ्ट मिला है, तो अब आपको पता चली गया होगा, आपने देख लिया कि क्या हुआ है मेरे साथ। चोट लग गई है। अब मैं बताऊंगी कैसे लगी है। मैंने आपको बताया था जब मैं जा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। सोच रही हूँ कि कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि ऐसे कैसे चोट लग सकती है, इतनी चोट कैसे लग सकती है। तो हुआ क्या कि मैं बेड पे से गिर गई, स्लिप हो गई और मेरा जो पैर था वो मुड़ गया। और कुछ इस तरीके से मुड़ा कि मतलब गिरते ही जो मेरे पैर में है वो स्वेलिंग आने लग गई। और तुरंत के तुरंत मम्मी लेके गई, तो वहां बताया कि मेरे पैर का जो जहां से मुड़ा था वहां से जो है मांस जो है थोड़ा सा फट गया है। फिर तभी के तभी तुरंत उसमें जो है पट्टी करवाई और नेक्स्ट डे जो है एक्सरे कराया। और एक्सरे में भी वही चीज आई कि जो मांस है वो थोड़ा सा फट गया था। अब किसी को बताएं तो क्या बताएं कि बेड पे से गिर गई और मांस फट गया, तो यकीन तो होता नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों से बोला था, बताते में भी शर्म आ रही है कि बताएं तो क्या बताएं। तो इसलिए जो है मेरी वीडियो पेंडिंग में थी। ये वीडियो अब जाके कंप्लीट हो रही है, क्योंकि जो है घर मैं 2 दिन मतलब जिस दिन लगी थी, रात को लगी थी, उस दिन से लेके नेक्स्ट डे तक, रात को जब मैं यहाँ आई हूँ तब तक मैं ऑलरेडी बहुत पेन में थी। और फिर यहाँ आकर भी वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि कुछ काम नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई, एक जगह बैठी रही। तो क्या मैं आप लोगों को सोच रही थी बता दूं बट नहीं बता पाई। तो मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ, मेरे पैर में लग गई है चोट और थोड़ी सी लगी है, हो जाएगी ठीक। तो चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं शुरू करूंगी कल। और तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच मेरे साथ बनने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। खुश रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सर्दी से बच के रहिए। चलिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज 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 प्लीज। बाय।